गलतियों से सीखना और आगे बढ़ जाना, ये चीज़ जिसने कर ली ना वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस होगा। रॉयल इनफील्ड के साथ में भी यही है। रॉयल इनफील्ड लगातार खुद को सुधार रहा है और अपने जो प्रोडक्ट हैं उनमें जो खामियां थी उनको दूर कर रहा है और नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, चाहे फिर इंजन की बात हो, चाहे चैसी की बात हो या ओवरऑल प्रोडक्ट की बात हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च की गई हिमालयन का कंपैरिजन करेंगे जो पुरानी वाली हिमालयन आती है उसके साथ में, कि आखिर कितना बदलाव किया गया है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देर किस बात की दोस्तों, आइए ये वीडियो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ आप समझिए कि ये जो बाइक है ना, इसका लेने का पर्पस क्या रहता था। लोग जो एडवेंचर टूरिंग करना चाहते थे, ऑफ रोडिंग करना चाहते थे, पहाड़ों पे जाना चाहते थे, वो लोग इस बाइक को परचेज़ करते थे। सिटी में चलाने के लिए तो बहुत रेयर केस में ही लोग लेते थे, लेकिन क्या है, जो एडवेंचर टूरिंग करना चाहते थे वो लोग इस बाइक को परचेज़ करते थे। लेकिन क्या है, इनिशियली कई सारी बाइक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि इंजन में ढेर सारी प्रॉब्लम्स रही। इसके बाद क्या है कि उसमें चैसी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ब्रेक हो जाती थी, सस्पेंशन में प्रॉब्लम थी। तो इस तरह की कई सारी कमियाँ थी। कंपनी की लगातार उसको नोटिस कर रही थी, उस पर काम कर रही थी। लेकिन फिर क्या है, कंपनी ने सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं, इसका एक नया अवतार लेकर आते हैं। और कंपनी ने 2023 में इसका नया अवतार लेकर आई। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, चाहे इंजन हो, चाहे यहाँ पर चैसी हो, या फिर ओवरऑल डिज़ाइन हो, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। मॉडर्न और नए फीचर्स के साथ में इस बाइक को इंडियन मार्केट में पेश किया गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंजन की। तो देखिए, इंजन में तो इन्होंने गज़ब का ही चेंज किया है। पहले जो इंजन था वो था 411 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व के साथ में आता था, जो कि था एयर कूल्ड, और पावर भी इसमें सिर्फ मिलती थी 24.3 bhp की 6500 आरपीएम पे, और टॉर्क मिलता था 32 Nm का 4000 से 4500 आरपीएम के बीच में। लेकिन ये जो नया अवतार है ना हिमालयन का 452, मतलब यहाँ पे 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 4 वाल्व के साथ में आ जाता है, DOSC आ जाता है, लिक्विड कूल्ड यहाँ पर मिल जाता है। और अगर मैं पावर की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, 20.2 bhp की पावर मिलती है 8000 आरपीएम पे, और टॉर्क यहाँ पर मिल जाता है 40 Nm का 5500 आरपीएम पे। तो यहाँ पर ना जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बाइक में, इंजन को बाइक का दिल बोला जाता है। तो मतलब इन्होंने क्या किया है, इसे ही पूरा बदल दिया है। मतलब रिफाइनमेंट आ गई है, पावर अच्छा मिल रहा है, और अब ना आप कितनी भी ख़राब रास्तों पर ले जाओ, आप कैसे भी रास्तों पर ले जाओ, ये आपको निराश नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने इंजन को पूरी तरीके से बदल दिया है। बाकी क्या है, जो पुरानी हिमालयन थी उसमें 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ में आती थी, इसमें क्या है, ये 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में आ चुकी है। और क्या है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी यहाँ पर मिल जाता है। अगर मैं चैसी की बात करूँ तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि चैसी में एक प्रॉब्लम थी, ब्रेक हो जाती थी, कई लोगों के साथ में शिकायतें आई। तो पहले क्या था, हाफ ड्यूप्लेक्स स्प्लिट क्रैडल फ्रेम दिया गया था। अब जो हिमालयन लॉन्च की गई है उसमें क्या है, ट्विन स्पेयर फ्रेम दिया गया है, जिससे क्या है बाइक ज़्यादा स्टेबल रहेगी, अच्छी कॉर्नरिंग कर सकते हो, हैंडलिंग भी बेहतर रहेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान रखा है कि कैसे आपकी राइड को बेहतर बनाया जाए, तो ऐसा फ्रेम यहाँ पर बनाया गया है। सस्पेंशन पे भी कंपनी ने काम किया है, प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर क्या है, 40 mm ब्रॉड पहले मिलता था टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 200 mm का यहाँ पर ट्रेवल रहता था। जो पुरानी हिमालयन थी उसमें रियर पर मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिल जाता था, 180 mm का व्हील ट्रेवल यहाँ पर मिलता था। तो अब के जो मॉडल में है उसमें क्या है कि जो यहाँ पर सस्पेंशन है वो और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, 43 mm ब्रॉड हो जाता है। USD फोर्क विद जो यहाँ पर ट्रेवल है ना वो वही 200 mm का ही मिलता है, जो कि इन्होंने सोर्स किया है सोवा के साथ में, जो कि हम ये कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन यहाँ पर कंपनी लेकर आई है। और रियर पर 200 mm का ट्रेवल मिल जाता है, मतलब पहले से ज़्यादा यहाँ पर मिल जाता है, जिससे क्या है कि आप अच्छी खासी ऑफ रोडिंग करोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो जो ओल्ड हिमालयन है उसमें 90/90 सेक्शन का मिलता था, 21 इंचेस के स्पोक व्हील आ जाते थे, और रियर पर मिलता था 120/90 सेक्शन का 17 इंचेस के स्पोक व्हील मिलते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी भी इन्होंने वही चीज़ कैरी की है, लेकिन जो रियर टायर है वो ज़्यादा ब्रॉड मिल जाता है,
40 बाय 60 सेक्शन का मिल जाता है। 17 इंचेस के स्पोक व्हील आ जाते हैं, तो मतलब रियर टायर और भी पीछे से आपको चौड़ा नजर आएगा और देखने में बेहतर बाइक लगेगी। ब्रेक की बात कर लेता हूं तो जो पुरानी हिमालयन थी उसमें 300 mm की फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिलती थी और 240 mm की रियर पे डिस्क ब्रेक मिल जाती थी। फिर डुअल चैनल ABS जो कि स्विचेबल था रियर ABS। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी क्या है, 320 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है और रियर पर 270 mm। तो मतलब यहाँ पर जो डिस्क प्लेट है वो बड़ी दी गई है, डुअल चैनल ABS के साथ में आ जाती, बाकी स्विचेबल रियर ABS तो मिल ही जाता है। कुछ डायमेंशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो पुरानी वाली जो हिमालयन आती थी वहाँ पर क्या है कि जो लेंथ थी वो थी 2190 mm की। अभी क्या है, इन्होंने लेंथ बढ़ा दी है, 2245 mm की मिल जाती है। और जो इसका व्हील बेस है वो है पुरानी वाली का 1465 mm। अभी का व्हील बेस भी बढ़ गया है, इसका व्हील बेस आ जाता है 1510 mm का। बाकी वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट में यहाँ पर कटौती की गई है, मतलब कंपनी ने वेट कम करने की कोशिश की है। पुरानी वाली बाइक के मुकाबले इसका वेट लगभग 3 kg के आसपास कम हो गया है। 196 kg 2023 हिमालयन में आपको मिल जाएगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस जो कि जब आप ऑफ रोडिंग करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, तो यहाँ पर क्या है 230 mm की अब मिल जाती है और पहले 220 mm की मिलती थी। लगभग 10 mm यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। सीट हाइट जो कि यहाँ पर 825 mm स्टैंडर्ड रखी गई है, पहले क्या है 800 mm हुआ करती, तो सीट हाइट में भी इंक्रीमेंट किया गया। ओवरऑल डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो बाइक में ओवरऑल इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है। अच्छा, सीट हाइट का एक ऑप्शन भी है, मतलब जिनकी हाइट कम है तो उनके लिए क्या है कि 805 mm तक मिल सकता है, और जिनकी हाइट ज़्यादा है वो 855 mm तक का मिल सकता है। ये सीट को ऑप्शन मिल सकता है, मतलब ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बाकी फ्यूल टैंक क्या है, पहले 15 लीटर का आता था, अब क्या है 17 लीटर का फ्यूल टैंक आएगा। तो मतलब ये है कि आप आराम से बाइक चलाते जाओ, इतनी जल्दी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर मैं कुछ फीचर्स के बारे में बात करूं तो जो 411 थी उसमें क्या है कि ट्रिपर मीटर आता था, डिजिटल नेविगेशन मिलता था, थ्रॉटल बाय वायर मिलता था। लेकिन अभी जो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 452 आई है या 450 आई है, इसमें क्या है कि आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। इको मोड मिल जाता है, परफॉर्मेंस मिल जाता है, विद रेयर स्विचेबल ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है, और जो कि पहली बार सेगमेंट में है। चलिए कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो पुरानी वाली हिमालयन थी 411, उसमें क्या है बहुत लिमिटेड फीचर्स आते थे, जो कि ट्रिपर मीटर था, वहाँ पर डिजिटल नेविगेशन का फीचर था, थ्रॉटल बाय वायर था, तो इस तरह के कुछ फीचर्स थे। अभी क्या है जो लेटेस्ट हिमालयन 450 आई है उसमें क्या है राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे इको और परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है। अब अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और चला सकते हो, राइड कर सकते हो। साथ में क्या है कि रियर पर स्विचेबल ABS भी मिल जाता है, ये भी ऑप्शन है। इसके साथ में क्या है कि फर्स्ट इन सेगमेंट आपको यहाँ पर TFT डिस्प्ले दिखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर फ़ोन कनेक्टिविटी के साथ में आ जाती है। मतलब ये चीज़ तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। साथ में क्या है कि इन्फॉर्मेशन लाइक गूगल मैप, मीडिया कंट्रोल, USB चार्जिंग पोर्ट, राइड बाय वायर, इस तरह के भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर TFT डिस्प्ले दिया है ना, वो तो एक राइडर के लिए ना एकदम गेम चेंजर है कि मतलब आप बाइक राइड कर रहे हो, बार बार मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे दिखाता रहेगा कि आपको कितने किलोमीटर के बाद कब टर्न लेना है, तो जो चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है जो नेविगेशन दिखाता रहेगा ना, जिससे क्या है ना बहुत ही बेनिफिट होगा कि आपको बार बार मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है, या मोबाइल आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको हैंडल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नेविगेशन का भी फीचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ फीचर्स भी यहाँ पर अपडेट हुए हैं, जो कि मैं ये कहूँगा काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी क्या है, पहले हेलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प आता था, अभी क्या है LED सेटअप के साथ में आ गया है। अब हेलोजन बल्ब की बात ही कुछ और रहती थी, लेकिन क्या आजकल लोगों की नीड रहती है, यहाँ पर कंपनी LED लाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि अगर मैं हिमालयन की बात करूँ या रॉयल एनफील्ड की बात करूँ, तो उन्होंने पुरानी अपनी बाइक के साथ में स्टडी किया, अच्छे से चीज़ें सीखे और उनको हटाने की कोशिश की, मतलब जो प्रॉब्लम थी उनको हटाया और नए अवतार में लेकर आई, जो कि चीज़ काफ़ी अच्छी है। बाकी क्या है, जब लोग बाइक को चलाएंगे तो क्या फीडबैक आता है वो तो फ्यूचर में देखने को मिलेगा, लेकिन जितना अभी तक चीज़ें समझ में आई हैं, देखने को मिली है, उससे ये लगता है कि बाइक काफ़ी शानदार होने वाली है। तो ये था आप लोगों के लिए कंपैरिजन वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।